सबसे पहले रेवाड़ी अस्पताल। कई सालों से चर्चा चल रही है कि रेवाड़ी का अस्पताल एक अच्छी जगह शिफ्ट हो जहां पर पानी ना भरे। इस प्रक्रिया के अंदर कई गांव जुड़े हुए हैं। 5-6 लोगों ने कहा है कि हमारे यहाँ पे आप अपना अस्पताल बनाएं, हम जमीन मुफ्त के अंदर देने को तैयार हैं, जिसके अंदर रामगढ़ भगवानपुर भी है और रेवाड़ी के शहर के भी लोग हैं। वो कहते हैं कि भाई शिफ्ट क्यों करवा रहे हो, सभी जगहों के ऊपर जहां पर भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहीं पर आमतौर के ऊपर सिविल अस्पताल हुआ करता है। अब वो मेरे को ये बता रहे हैं कि भाई 6 एकड़ अभी सिविल अस्पताल के पास है, अगर इसके अंदर ही बनाओगे सभी को सुविधा होगी। तो ये रेवाड़ी वाले हो गए एक तरफ को, एक तरफ हो गए सारे गांव वाले जिन्होंने अपनी अपनी तरफ से तजवीज़ किया कि हमारे को ज़मीन देने के अंदर कोई एतराज़ नहीं है, हमारे यहाँ पे खोलो। मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अभी इसके बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाया है, प्रतिक्रिया चल रही है। मेरी बेटी भी खुद जगह जगह जा करके और उसने चर्चाएं करी है लोगों से, जगह देखी है कि कौन सबसे बेहतरीन जगह दिलवा सकता है, क्योंकि ये ज़िला का अस्पताल है, किसी एक गांव का नहीं है, किसी एक शहर का नहीं है, 26-36 बिरादरियों का सारे ज़िले का है। तो उसके अंदर भी प्रक्रिया चली है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई फैसला अस्पताल के बारे में अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2, रामगढ़ भगवानपुर। रामगढ़ भगवानपुर 5-6 गांव में से एक गांव है जिन्होंने अपनी गांव तजवीज़ करी थी और मैं अपना गांव समझता हूं इसको, क्योंकि अभी तक जब भी मैं इलेक्शन लड़ा हूं तो इन लोगों के यहां से मेरे को अच्छी खासी मेजॉरिटी मिली है, खासतौर पे लोकसभा के अंदर भी। आज के दिन रामगढ़ भगवानपुर वाले ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर आप अस्पताल बनाओ। अस्पताल इनके यहाँ आता है, सारी सुविधाएं जो चाहते हैं मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह, अगर ये उपलब्ध करवा सकते तो मुझे खुशी होगी। दूसरे और कोई गांव सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं तो भी मुझे खुशी होगी। ये तो सारे ही मेरे हैं, सभी ने मेरा समर्थन किया, तभी तो मैं जीता हूं। रामगढ़ भगवानपुर वाले कुछ दिन पहले सीएम साहब की मीटिंग थी, यहाँ पर धन्यवाद रैली करी थी उन्होंने। मैं उस दिन आया था उनकी मीटिंग को अटेंड करने के लिए और अगले दिन मेरी मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, मैं वापस चला गया। सुबह सुबह 8 बजे जब मैं तैयार हो रहा था तो उस टाइम के ऊपर मेरे को बताते हैं कि जी रामगढ़ भगवानपुर वाली पंचायत आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने कहा मैं अपनी मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा, एक बार बाहर आ जाता हूं। तो मैं ये नहीं हो सकता कि मैं एक से मिलूं, 9 से ना मिलूं। मेरे पे तो जब लोग होते हैं यहाँ पे कम से कम 500-400 आदमी आ जाता है मिलने के लिए। तो मैंने उसको कहा कोई टेलीफोन पे बात करा दे। मैंने टेलीफोन पे यही कहा उनको कि भाई देखो अभी फैसला नहीं हुआ है और फैसला होने के ऊपर देखे जाएंगे, लेकिन सब चेक कर रहे हैं कौन सी सबसे अच्छी जगह है, सबसे ज्यादा लोगों को जिसका फायदा होगा वहां पर अस्पताल बनाने की प्रक्रिया आमतौर के ऊपर होती है। सो मैंने उसको बोल दिया। उसके बाद उससे बात करके मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। उस दिन मैं किसी को नहीं मिला, ना रामगढ़ भगवानपुर वालों को मिला, ना किसी और पंचायत को मिला, ना किसी एक बंदे को, सिंगल बंदे को भी यहाँ पर नहीं मिला। पिछले दरवाजा जो मेरा मेन गेट है घर का, उधर से मैं सुबह निकल गया। लोग मेरे यहाँ पे थे जो मेरे ऑफिस के रहते हैं, वो सारे के सारे इन्होंने लोगों के काम ले लिए और मेरे को दिल्ली पहुंचा दिए। पर मेरे को दिल्ली जाना था तो ये क्या जरूरी था कि मैं बिना अपना वो काम छोड़कर किसी को यहाँ पर मिल लूं, जब मैंने किसी को टाइम नहीं दिया था। मैंने कहा भी दिया था कि मैं आज यहाँ पर नहीं मिल पाऊंगा, मेरी मीटिंग कल दिल्ली के अंदर होगी। तो ये रामगढ़ भगवानपुर वाले आए सुबह, और आप तो कुछ तो देहात वाले होंगे ही, समझते होंगे घर किधर होता है, बैठक किधर होती है, ऑफिस किधर होता है, घर किधर को होता है। तो इन्होंने गाड़ियां वहां खड़ी करी जो मेरे घर के सामने वाला जोड़ है उसके आसपास। उस गेट को मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ आने जाने के लिए अपने घर के अंदर इस्तेमाल करता हूँ। मेरा गेट ये वाला इस्तेमाल होता है जो ऑफिस का है। यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, सामने की तरफ पार्किंग है, साथ के अंदर
एक स्टेडियम है, उसके अंदर पार्किंग है, तो आराम से यहाँ पे लोगों को पता है कि गाड़ी कहाँ खड़ी करनी चाहिए अगर इंद्रजीत सिंह से बातचीत करनी होगी तो ये लोग यहाँ की बजाय दूसरी जगह के ऊपर अपनी गाड़ी खड़के और फिर पता करते करते यहाँ पर आए सुबह सुबह कि भी इंद्रजीत सिंह से मिलना है। क्या मतलब हुआ कि ये मेरे घर के अंदर पहले कभी नहीं आए थे। ये लोग अगर मेरे घर के अंदर आए हुए थे, 15-20 साल से इस घर के अंदर रह रहा हूं मैं, सैकड़ों हजारों आदमियों से मैं मिल चुका हूं यहाँ पे, इनको ये नहीं पता कि कौन से रास्ते से आकर के इंद्रजीत सिंह को मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये नए थे मेरे लिए, मेरे जगहों के लिए ये नए थे। और जब मैंने बाद में इसके बारे में सोचा तो मैंने कहा ये रामगढ़ भगवानपुर वाले इतना तहश में क्यों आ गए। तो मुझे मालूम चला कि जी ये इनके अनिल सरपंच हैं, सरपंच पति हैं, जिससे मैंने टेलीफोन के ऊपर बात करी थी, जो उन्होंने रिकॉर्ड कर ली है, जिसकी चर्चाएं इस वक्त काफी खासी चल रही हैं। तो उन्होंने फिर सरपंच ने और उन्होंने यहाँ पे तमाशा किया और वहां पर से फिर वो उनका यहाँ पे है ही नहीं जब इंद्रजीत सिंह, तो क्यों परेशान हो रहे हो, अपने घर जाओ। खैर जी, पर मैंने पता करना उचित समझा कि भाई क्या चक्कर है ये रामगढ़ भगवानपुर जो मैं अपना गांव समझता हूँ, वहां के लोग इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हैं। जब मैंने सरपंच से बात कर ली तो बाद में पता चला कि ये जो सरपंच अनिल है या सरपंच पति अनिल है भगवानपुर का, इसने मेरी वोट ही नहीं दी। राज बब्बर के खेमे का आदमी पंचायत को लेकर के मेरे पास आए और विद्रोह करे मेरे घर के अंदर, तमाशा करे मेरे घर के अंदर। तो मैंने जब देखा रैली हुई थी दिवाली में, उसके बाद ये तमाम चीजें सामने आए। आखिर क्या वजह लगती है इस तरह की चीजों को उठाना, कौन इसके